कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, जैसा वादा किया कि 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो इस तरह का पेपर का आपका पेज इस तरह का रहेगा बेटा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना। जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हीं में से आपको एग्जाम हाल में नहीं फंसे तो इस चैनल पर दोबारा मत आइएगा। मैं जो बता रहा हूं वही चीजें आने वाली है, 100% आएगी। बिल्कुल आप तो कंप्लीट करो, है ना। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य जो है कितने प्रकार के होते, तो वाच्य होते 3 प्रकार के। बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तो तुलसीदास आ जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, कृतवाच्यकर्ता के अनुसार हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। कई अंकों वाली रचना नाटक है। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में। प्रति एक में जाएगा प्रतिधन एक। मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती थी। योग का जो संदेश है वो जाएगा उद्धव। और पंचवटी में जाएगा खंड काव्य। एकदम राइट। आप तो निश्चिंत रहो, मुझ पे भरोसा करो। मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ वही 100% श्योर आने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, आपको पता नहीं है कि ये बच्चे जो है ना ये भी मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब इनको आप इनकी परसेंटेज बनाइए, इनकी तरह आप भी बन सकते हो। लेकिन बस शर्त इतनी है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है भैया। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्द और अर्थ के संबंध को हम कहते हैं शब्द शक्ति। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या मानी गई तो 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी एकदम राइट रहेगी। यहाँ से अपन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है क्या, बिल्कुल राइट बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, सत्य है। तो यहाँ से देखिए सत्य सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे अपन इसका सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं। कामयानी जो है आधुनिक काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल एकदम राइट है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, असत्य है। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में समझेंगे, अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप। तो आप तो केवल तैयारी करो। जिस बच्चों को भरोसा है कि हाँ जो बताएंगे सही बताएंगे तो आप कर लेना, बाकी भली मत करना। ठीक है, जिसको भरोसा नहीं और क्या कह सकते हैं, पूरा सोल्व दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 में तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। 2 रचनाएं और भाव पक्ष। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, ये यहाँ से हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर बताने हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा आपका है, मिल गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है ये, और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपका निबंध है, और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब बच्चे ठीक है अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप, अच्छे से बिल्कुल, है ना। अब यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। यहाँ से देखिए आप तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है भैया, ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो 2 हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद में ये ले लीजिएगा। ठीक है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है, भरत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय, तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, मतलब यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा।
चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना हो गया। ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की। ये भाषा, ये शैली, हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी, तो 2 3 5 6 है, इसमें 5 है, 2 3 लिख देना आप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था एक ऐसे ही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊंगा, तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीजें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप, तो बस, है ना। बाकी चीजें और भी अलग से पढ़ो, भले कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना। अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या, उनके सामने मैं जान भी दे दूंगा, नहीं मर भी जाऊंगा, तब भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा सा अंदर लिख लेना आप इसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो, हो गया इतना। ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा, कला पक्ष हो गया। यहाँ से देखिए साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी जल्दी लेते जाओ, क्योंकि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिएगा, हो गया। लेते जाओ शांति से, स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है, नहीं तो क्रांति करते रहोगे फिर, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है, कोचिंग में भी, यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग, वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी-जल्दी बताते हो कि आप है ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो, तो चलो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर करना है, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया। इसके बाद में है आपका ये रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है ये, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, हो गया। ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है, हो गया इतना। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो, ये इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गई, और ये व्याख्या हो गई। चलिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयों को एक दास तुम्हारा, इतना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा ये, हो गया। इसके बाद में ये प्रचारी वाला है।